are saying a pump is used to lift 600 kg of water. So as we do, firstly we'll note it down the values and then we'll proceed further. Okay. So what they have stated कि वो कुछ 600 kg of water जो है वो lift कर रहा है. तो mass is given to you all, will note it down. So I'll specify that given, and mass is given as how much? 600 kg. फर्दर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 70 मीटर. तो हाइट बोले या डेप्थ बोले, बोथ यू कैन स्टेटेड बाय द लेटर एच. तो यहाँ पे जो डेप्थ है उसका वो कुछ 75 मीटर है. इवन इफ़ यू वांट यू कैन पुट इट डी ऑल्सो. इट जस्ट दैट यू नीड टू हैव क्लैरिटी, दैट्स इट. सिम्बल से कुछ नहीं होता है. अगर क्लैरिटी है, अगर बेसिक सही है तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम इज़ गिवन टू यू ऑल लाइक 10 सेकेंड. नाउ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पम्प. फाइन. तो एक तो उसने तुमसे वर्क डन पूछा है. सेकेंड थिंग वो बोल रहा है कि पावर एट विच द पंप वर्क, दैट मीन्स उसने तुमसे पावर पूछा है. नेक्स्ट थिंग वो क्या बोल रहा है कि जो पावर की रेटिंग है ऑफ द पंप, अगर उसकी एफिशिएंसी कितनी है 40%. एंड इन ऑल ऑफ दिस उसने तुमको जी का वैल्यू भी दिया है. सो दिस इज ऑल थिंग्स आर स्पेसिफाइड. चलो विल गो वन बाय वन. सो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वर्क डन निकालेंगे. अगेन यू कैन सी दैट वर्ड लिफ्ट. लिफ्ट मतलब ऊपर हम लेके जा रहे हैं. तो वेन एवर यू वर्क इज़ डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? वर्क इज इक्वल्स टू mgh. व्हाट इज मास ओवर ईयर? लाइक 600. जी का वैल्यू आई होप यू ऑल नो दैट 10 एंड गिवन भी है. एंड यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 75. फर्दर वॉट यूल बी डूइंग, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस, दैट 75 इंटू 6, हाउ मच इट वुड बी. सो ये कुछ मुझे कितना देगा? 450 followed by how many zeros? Like 3 zeros. So 450 followed by 3 zeros. Okay. So this is how we have written. Again वो अभी इसको अरेंज कैसे करेंगे वो देखते हैं. सो 45 एज इट इज़. उसके बाद कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4. तो यूल पुट इट एज 10⁻⁴. अभी यू रिमेंबर दैट वन ऑफ द सम में मैंने बताया था कि डेसिमल हमेशा दे एक्सपेक्ट कि एक डिजिट के बाद. तो अभी इधर 2 डिजिट है एंड देर इज़ नो डेसिमल, मतलब डेसिमल यहाँ पे है ना. तो मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना है. कितना शिफ्ट करना है? एक डिजिट. लाइक आई नीड टू शिफ्ट इट लाइक बाय 1 प्लेस. तो मैं डेसिमल को इधर से किधर ला रही हूँ? मैं इधर ला रही हूँ. तो वेन एवर यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, पावर में क्या होगा? +1 होगा. अंडरस्टैंडिंग. तो अगर मैं इसको 4.5 लिखती हूँ तो यहाँ पे 10⁵ होगा. पावर में एक ऐड हो जाएगा. सो वॉट आई हैव द वर्क डन एज? वर्क डन मेरे पास 4.5 इंटू 10⁵ है. अंडरस्टैंडिंग? यस. नेक्स्ट वन, दे हैव आस्क यू द पावर एट विच द पंप वर्क. तो पावर का फॉर्मूला, यस. सो पावर इज इक्वल्स टू वॉट? वर्क डन अपॉन टाइम. How much is the work done? You all have calculated 4.5 into 10⁵. What about the time? It is 10. अगर तुमको चाहिए तो you could have used this value also, like 4 5 followed by 4 zeros. You could have put it that value also. Both will work. So यहाँ पे 4 5 0 1 2 3 4 zeros were there after 45. Divided by that time, ये cancel out हो गया. So how much is left? Yes, it is 4 5 followed by 3 zeros. अच्छा, 3 ज़ीरो को अगर साथ में हो तो हम उसको क्या बोल सकते? किलो बोल सकते. यू रिमेंबर दैट. 45 एंड दिस वुड बी कंसिडर एज किलो. एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? वॉट. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन पुट इट इन सच अ मैनर. क्लियर इनफ? यस. कमिंग टू द लास्ट वन, पावर रेटिंग ऑफ द पंप बोला है. ठीक है. तो पावर रेटिंग ऑफ द पंप कितना है ये कुछ उसने पूछा है. वी हैव सीन दैट एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला. ओके, वी हैव सीन दैट एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला. सो इफ़ यू चेक विद द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, तो ये क्या होता है? वॉट एवर पावर इज़ यूजफुल टू अस, मतलब जो आउटपुट होता है अपॉन दैट इनपुट, यूज़फुल पावर को हम लाइक पुट करेंगे इनपुट पावर से.
अपॉन दैट इनपुट पावर. फाइन. अभी एफिशिएंसी उसने तुमको बताया है कि 40% है. दिस इज लाइक ही हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड कि इट इज़ 40%. सो 40% का क्या मतलब है कि आई पुट इट एज लाइक 0.4, राइट. अभी तो चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. सो एफिशिएंसी के जगह पे कितना आ गया, 0.4 आ गया. यूजफुल पावर, ओके, हाउ मच इट इज़, 45 किलोवाट. इफ़ यू वांट यू कैन पुट दैट 3 zeros फॉर दैट किलो. ये देखो इधर से आया वैल्यू. फाइन. एंड देन उसके बाद उसने मुझसे क्या पूछा, पावर इनपुट. सो देयरफॉर पावर इनपुट जो है ये मेरा कितना होगा, 45,000 अपॉन दैट 0.4. ओके. सो आई कैन पुट इट एज 0.4 है ना, तो डेसिमल नहीं चाहिए, तो फॉर दैट पेनल्टी विल कम लाइक 10. तो आई एम पुटिंग डायरेक्टली, ठीक है, 4 इधर एंड वो 0.4 को हटाने की पेनल्टी इधर. अंडरस्टैंडिंग? यस. नाउ बट ऑब्वियसली यू विल बी डिवाइडिंग इट. सो हाउ मच, 1 जा, so I have 1 1 2 like 5. So this is something I am getting, followed by how many zeros? Yes, whatever it is left you'll be putting over here. Clear enough? So make sure you do not make mistakes with respect to calculation, because अगर वहाँ पे गड़बड़ करोगे तो but obviously your this thing will go wrong. तो go step by step. This will basically help you to avoid any kind of mistakes. Fine. So once the division is done properly, you'll be getting like the value of 1125 followed by how many zeros, 2 zeros. Okay. अच्छा, एक चीज़ और हम कर सकते थे ना, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो आई कैन पुट इट लाइक किलो. सो आई कैन पुट इट लाइक 112.5 किलो वॉट. तो ये मेरा पावर इनपुट हो गया. दैट इज़ वॉट ही हैज़ आस्क्ड अबाउट दैट द रेटिंग. तो ये मेरा पावर का इनपुट है. फाइन. द अदर थिंग यू कुड हैव डन इट, वो कुछ ऐसा होता कि द एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. इट्स जस्ट दैट कि ये 45 हम लेते. अंडरस्टैंडिंग? एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. मतलब वो जो किलो वाला हमने कन्वर्जन लिया था उसको नहीं लेते. तो उस केस में कैसे सॉल्व करते तुम? उस केस में यू वुड हैव पुट 45 स्ट्रेट अवे, और ये हमने किस में रखा है, किलो वॉट में रखा है. तो वो ध्यान में रहना चाहिए. यूजुअली वी डू नॉट पुट यूनिट्स, बट जस्ट टू लाइक गड़बड़ ना हो, फॉर दैट यू कैन पुट. देन अगर पावर इनपुट चाहिए तो हमें 45 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 45 किलो वॉट को यू वुड हैव डिवाइडेड बाय दैट 0.4. So again you'll get the value same, either you go with that method or this method, both will give you the same value. It's just that कि if you are doing in this manner also तब भी वो गलत नहीं है. So how much I have, 112.5 and followed by that kilowatt. So यहाँ पे फाइनल आंसर जो है वो आएगा, पावर इनपुट जो है, ओके, इट इज़ 112.5 किलोवाट. Understanding? Yes. So I hope the solution is clear to you all. If in case you have any doubt, so you may reach to us. Thank you.